Havamın dölbere, telaro mi khare, Şarbalo mi pare, ba unnasimi chetare. तैयार की आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद हक़ हैदर अज़ीज़ान मोहतरम अज़दरान मज़लूम करबला, मेरे बिरादर इस्लाम शिया सुन्नी भाइयों, ये एक आप क्लिप समात फरमाएं, फिर मैं बात को आगे जारी करता हूँ कि शिया की अपनी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हजरत हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को मातम करने, गिरेबान फाड़ने, सीना को भी करने से मना कर रहे हैं। जी, अक्लमंद शियों से चंद सवालात के उन्वान से आपसे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा है। ये तौसीफ़ुर रहमान की आपने आवाज़ सुनी। सोशल मीडिया पे इसकी ये 3 घंटे का लेक्चर है। 3 घंटे में इसने यजीदियत की सऊदी हुकूमत की नमकख्वारी का हक अदा करने की कोशिश की है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसने जो सवाल किया है हमारे लिए, जो इसने बकवासात की, वो यही है कि शियों की अपनी किताब का नाम नहीं लिया, अपनी किताब कहा, किताब का नाम लेते तो फिर उस किताब के नाम के साथ हम उस रवायत की असनाद को परखते हुए फिर आगे बहस होती। इसने कहा शियों की अपनी किताब में इमाम हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, देखें इसके उस दाखी, ना इसने सलामुल्लाह कहा, ना इसने जनाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेके कहा कि मेरी बहन सीना को भी नहीं करनी, मेरे बाद मातम नहीं करना। तो ऐसी बातें ये कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि कहते हैं फिर जनाब ज़ैनब ने मातम क्यों नहीं कहा, सीना को भी क्यों नहीं की, नोहा क्यों नहीं पढ़ा, जबकि अज़ीज़ान मोहतरम आपको इल्म है कि जैसे ही वाक़या करबला हुआ, शहादत इमाम हुसैन के बाद जैसे ही शाम फारग हुए तो उन्होंने फ़ौरन ख़याम को आग लगाई, माल असबाब को लूटा, तबरकात इमाम हुसैन को, तबरकात इमाम हसन को, तबरकात मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को और तबरकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लूटा उन लोगों ने। और बीबियों के सिरों से चादर उतारी और बीबियों को फौरन कैद बना लिया गया। तो जब एक आदमी कैद में चला जाए तो फिर वो मातम कैसे कर सकता है, नोहा कैसे पढ़ सकता है, बैन कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमारी किताब जलालुल अयून में और बहुत सारी किताबों में ये रवायत दर्ज है कि जब 11 मुहर्रमुल हराम को कैदी बनाकर जब खतून जन्नत की शहजादी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जब लेकर चले तो जनाब इमाम हुसैन की बेगौर कफन लाश और मैयत के करीब से जब सईदा गुजरी तो बीबी ठहर गई। बीबी ने 3 काम किए सेना वरा तमन्ना मखदूदा उन्ना के तहत। बीबी ने सबसे पहले अपने भैया हुसैन के गम में बैन किए, फिर नोहा पढ़ा और फिर बीबी ने मातम किया, क्योंकि हाथ आगे से बंधे हुए थे। जब बीबी ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह पर मातम किया तो मातम करते हुए बीबी को रोका गया। रोकने के बाद बीबी के दोनों हाथ फिर पसे गर्दन बांधे गए। हालांकि किसी भी कैदी के हाथ पसे गर्दन नहीं बांधे जाते, सामने बांधे जाते हैं। पसे गर्दन बांधने की वजह इल्ला गायत यही थी, इल्लत गायत यही थी कि बीबी के सामने हाथ होते थे, बीबी जहां महसूस होता था बीबी वहां पे मातम करती थी। यह बीबी के मातम ही की वजह से यजीदियों ने, शामियों ने, यजीद की फौज ने बीबी के हाथ पसे गर्दन के पीछे बांधे थे। बीबी का करबला के मैदान में मातम भी मिलता है, नोहा भी मिलता है और बैन भी मिलता है। इसने किताब का हवाला नहीं दिया है, इससे प्रोपेगेंडा किया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि इसने बहुत सारी बकवासात की है जो इस बात की तरफ लोगों को इश्तियाल दिलाता है कि पाकिस्तान में फिरका वारियत की हवा एक बार फिर आए, तकफीरियत की हवा फिर चले और पाकिस्तान नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पाकिस्तान को अंदरूनी व खारजी खतरात, ऐसे मौलवियों से नाम नहाद लोगों से खतरात आने का अंदेशा रहता है। ऐसे लोगों को बैन किया जाए, इनके वीडियो क्लिप को बैन किया जाए ताकि मुल्क पाकिस्तान अंदरूनी व खारजी खतरात से महफूज रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।